अरे दूर से, अरे दूर से मुस्काती है गरनाती, दूर से मुस्काती है गरनाती। दांत ने बोलती भाई यार राम राम, हमें बुंदेली चुगली से नीरज। और जो हम लोकगीत गाते वो आदमी सरिता वर्मन को ध्यान करने लगा, जाने का है ऐसा कनेक्शन होगा। लेकिन खबर उन्हीं के लेके है। हमारे सामने देखो बालूशाही रखी जा, खुरमा रखे, जो सेव रखे और खीर रखी बढ़िया। और जो संजू किलाए ने कहा था अकेले अकेले नहीं कहा, हमारे मिल बांट के खाते स्टाफ वाले। खीर भी दे रही पूरे 400 सर के नाम हमें खाने थी, सब हम खा ले भी। खबर जा है कि रेवना है गोरियार थाना क्षेत्र में, उसमें उते एक हत्या हो गई थी। हत्या हो गई थी, पूरे सबूत हते, साक्ष्य हते, सब कछु हते। लेकिन आज तक उते की थाना प्रभारी हैं गोरियार की सरिता वर्मन भाई, उनने आज लोग मामला दर्ज नहीं करो। हमने एक दिन कही भी थी खबर में कि भैया वे मामला दर्ज नहीं कर रही। और वो जो उनकी बेचारे की अहरवार की हत्या भई थी, हमारे पास पूरे वीडियो सब कछु आ गए थे, उनके फोटो आ गए, सब कछु आ गए थे। तो वो बेचारा 25 जुलाई के भई थी हरियाणा में लटेरा अहरवार की हत्या। उको गुप्तांग कुचरो तो मुँह में मिट्टी भरी थी, मुँह कुचरो तो सब कछु है। तो प्रथम दृष्टया कहा जो कानून की भाषा में पहली नज़र, वो नहीं पहली नज़र में प्यार हो गया वो मैडम जाने, लेकिन हम बता पहली नज़र में प्रथम दृष्टया हत्या थी। लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं करो। पुलिस मतलब सरिता वर्मन ने, और आरोप ये लग रहा है कि उनने पैसा ले लिया विरोधी पार्टी से और मामला दर्ज नहीं करो। सो अब तक तो उसमें वो दिन से भपक रही थी वह आग। उनके लड़का बच्चा बेचारे जो मृतक के बच्चा है, परिवार के आदमी बार बार ज्ञापन दे रहे, थाने जा रहे, चक्कर लगा रहे, लेकिन मैडम कहनी पहले जेल ले आओ, ऐसा आरोप है उनको। उसके बाद मामला दर्ज हुई है और जिन्हें दे दे सो के खिलाफ उनने बचात कर लेती वे, और जिन्हें नहीं दे तो वो चक्कर ही लगाते रहे, ऐसे आरोप बार बार लगाते। और हमने तो जो साइड पकड़ो सिटी कोतवाली में थी तभी दे दो, तो जो करती थे डकैती सी डार दे भैया छतरपुर में गोरियार तो बचत कहाँ है। सो आज यही खेले गए पूर्व विधायक हैं RD प्रजापति, अब ये भी साजिश हुई है लेकिन एक अच्छे न्याय के लाने आए हैं, सो हम जरूर कह दे रहे। सो आज चंदला विधानसभा के पूर्व विधायक RD प्रजापति, जिला पंचायत अध्यक्ष पति हरप्रसाद अनुरागी, कांग्रेस अनुसूचित जाति मोर्चा के उपाध्यक्ष लालाभाई अहरवार, इन सबन ने मिलकर आरोप लगाया है कि थाना प्रभारी सरिता वर्मन पैसा को लेन देन कर रही और खुल के लेन देन करती, कायम ही नहीं कर रही। उन्होंने बताया है कि लटेरा अहरवार की हत्या हो गई थी 25 जुलाई की रात के। पैसा के लेन देन बार बार रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही, मैडम पैसा मांग रही। और ही के लेके आज जो SP ऑफिस पहुंचे, SP ऑफिस में SP के ज्ञापन दो और SP सचिन शर्मा से कही कि देखो साहब आप बहुत ईमानदार हो, ऐसी मैडम होता ना रहो चाहिए, इतनी भ्रष्ट मैडम के जौन थाना प्रभारी अगर हो कि हत्या के मामला में मामला दर्ज नहीं करो, और आज तक चक्कर लगा रहे थे कि मेडिकल रिपोर्ट आ जाए, जबकि सीधो अगर मामला होते तो कभी मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार नहीं करो। यहाँ से इनने पूरे आरोप लगाए और होते ज्ञापन दो, ज्ञापन के बाद मीडिया से भी इनने बातचीत करी। और उनने आरोप जो लगाव है मृतक के जो बच्चा है, उनने कही है कि मूर्त अहरवार, बाबू प्रजापति, राम फूल अहरवार, कल्ला अहरवार लोहार, ददुआ रवि अहरवार, किशोर अहरवार, कलुआ पाल, गोकुल के लड़का, ये हनौता थाना क्षेत्र के यहाँ आवेदन दो जिन पे इस पर कार्रवाई नहीं। परिवार के लोग बार बार ज्ञापन देते फिर रहे सब कुछ, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। मामूली विवाद के लेकर लटोरा की हत्या करी गई और ई मामला के लेके RD प्रजापति और उनके संग जो ज्ञापन दे भी आए क्या कह रहे तनक सुन ले रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार अहरवार। कहाँ के हो? रेवना से। क्या घटना हुई थी, कौन थे वो आपके? सर हमारे चाचा थे। क्या हुआ सर? कुछ दिनों बाद उन लोगों ने, जिस दिन के हमने पहले नाम दर्ज किए थे, उन्होंने पिछले गत वर्ष उन्होंने धमकी दी थी। और ये सारी झगड़ा जो हुआ है सिर्फ बिजली के चलते हुआ है। उन्होंने बोला था कि लाइट दो, चाचा ने हमारे स्पष्ट मना कर दिया कि हम लाइट नहीं दे पाएंगे। उसके चलते उन्होंने बोला कि अगर नहीं देगा तो साले तेरे को यहीं पर काट के फेंक देंगे। कुछ दिनों के बाद से घटना सामने आ ही गई। जब हमने 100 नंबर डायल किया, पुलिस आई, पुलिस आने के बाद में इसके बाद में पंचनामा बना के पुलिस ने उसको लास्ट में फतवा करवा दिया। इसके बाद में बोली कल आना। जब हम लोग कल पहुँचे वहाँ पर तो ये जितने जिनको हमने नाम दर्ज रिपोर्ट करना चाहते थे वो तो कह रही है तो कोई है ही नहीं था, जो कि हमने ज्ञापन भी सौंपा हुआ था। कौन बोल रहा था? सरिता वर्मन जी, उन्होंने ये बोला। और फिर इसके बाद में हमारे पर जो
चाचा के बच्चे और जो चाची थी इनको रात्रि में बुला करके बोला अकेले आना, किसी को घर में बताना मत। इन लोग पहुँचे, इसके बाद में लड़के को 50 रुपये श्रद्धा बर्मन ने दिए। बोला ये इसमें किसी का हाथ नहीं है तुम्हारे घर वालों की सिवाय, और जो तुमने नाम लिखवाए सारे झूठे नाम। इसके बाद में उन्होंने 50 रुपये क्यों दिए? 50 रुपये, बच्चा है खाने के लिए, लो चाय समोसा कर लेना, इसलिए गोली दवाई कर लेना, इसलिए उसने दिए 50 रुपये। 50 रुपये देने के बाद में ये हमको बताए भी नहीं, क्योंकि उन्होंने थाने में बोला गया था घर में परिवार में किसी को बताना ही नहीं, चुपचाप आना। फिर कैसे मालूम चला? जी फिर कैसे मालूम फिर चला? ऐसे मालूम चला कि हमने जब उस घर पहुंची, इतनी बड़ा कांड होने के बाद में हमारा जो घर का सदस्य है, हम सबको जानकारी लेंगे कौन सदस्य हमारा कहाँ पर है। जब हम घर पहुंचे, उस थोड़ा दूर है चाचा घर, तो वहाँ पहुंचे तो कोई नहीं था। फिर इसके बाद पता लगा कहाँ है। नहीं तो क्या मानते, दूसरे पार्टी से ने पैसे लिए हैं क्या? पैसे लिए सर, बिना पैसे काम हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब इसमें पैसे नहीं लिए तो कार्रवाई क्यों नहीं? सर 8 दिन तक पोस्टमार्टम का जो मटेरियल निकाला जाता है, उसने मेरे को थाने पर दिखाया गया। बोले कि ये यहाँ पर तुम्हारा रखा है, इसको कल भेजते हैं 8 दिन के बाद। और जो कि पीएम रिपोर्ट हमारी 8 दिन के बाद कंप्लीट पीएम रिपोर्ट आनी चाहिए थी, कंप्लीट पीएम रिपोर्ट आनी चाहिए। इसके बाद में हमको दिखाया गया कि ये रखा तुम्हारा सामान। इसके बाद एसपी साहब पे जाएगा। एसपी साहब चाहे इसको बिसरा सागर भेजे या फिर ग्वालियर भेजे। तो जबकि सरिता मैडम ने खुद स्पष्टली पेपर में कुछ दिवस बोला था कि ये जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है ये बिसरा सागर जाएगी, क्योंकि 8 दिन के बाद में ये कहीं नहीं गई है। जब हमको यहाँ पर एसपी साहब यहाँ गुहार लगाने के लिए आए, अगर हमारी कार्रवाई सुनवाई नहीं तो एसपी साहब ने सरिता बर्मन के बारे में बताया है कि नहीं बताया? क्यों नहीं बताएंगे? बताया है? बिल्कुल बताएंगे। अभी बताया है कि नहीं बताया? बिल्कुल बताएंगे, बताया भी है। और इसके बाद में अगर नहीं सुनते हैं हमारे एसपी साहब भी नहीं सुनेंगे, तो हम यहाँ पर रोड में बैठ के अपनी जान गंवाएंगे। क्यों? वैसे दुश्मन को मारना है, वैसे हम यहाँ पर रोड में मर जाएंगे। मेरा नाम लाला भाई अहरवार, कांग्रेस के जिला अनुसूचित जाति जिला उपाध्यक्ष भी हूँ मैं। और दोहरियार थाने के अंतर्गत हमारे लोगों पर एक परिवार में एक व्यक्ति को, क्या नाम है, सुखदेव अहरवार की जो है घटना भाई, जो कि उसका यहाँ से हाथ तोड़ दिया गया। वो 8 दिन भर्ती रहा है हॉस्पिटल में, जबकि उसकी थाना प्रभारी ने कोई शिकायत नहीं सुनी गई है। कौन है थाना प्रभारी? थाना प्रभारी सत्ता वर्मा। दूसरी बात, एक रौना गांव में 25 तारीख को एक दलित की हत्या भई, क्या नाम है, लटोरा अहरवार की, उसकी हत्या भई। उसके मामले में पुलिस चुपचाप बैठी हुई है। तो आज माननीय एसपी साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, और ज्ञापन में के दौर में हम एसपी साहब से निवेदन भी किया है इस बात को कि श्रीमान जी जितने लोगों के जो अपराधियों के नाम बता रहे हैं रौना वाली घटना में, अगर उनके पे नाम दर्ज नहीं हुए तो हम रोड में आ जाएंगे। आरडी प्रजापति जी ने पैसों के लेन देन के आरोप लगाए हैं उनके ऊपर। पैसों को उन्हें सही लगाए हैं। क्यों? वो इसलिए कि वो जब पैसा लेती है तो तब तो केस नहीं कैम करती है। जो आरडी प्रजापति ने कहा वो सही कहा, उस बात का हम लोग समर्थन करते हैं। माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी की पति ने, हरप्रसाद रागी जी ने ये बात कही। बिना पैसों में काम नहीं करते वो। बगैर पैसों के कोई काम नहीं हो रहा है। जाओ गई भैया पहली खबर, खीर खाद जा बात कर जा। खीरी से कह रहा है कि खुशी की बात जा है कि 2 दिन पहले या कोतवाली क्षेत्र में ताज कॉलोनी में गोली चली थी। हम ही इधर ठेकेदार हैं, प्रॉपर्टी डीलर कहा सब कचू हमें। उनने रिपोर्ट लिखाई थी कि उनके तो गोली चली, फायरिंग भाई अज्ञात लोगों ने, फिर नामजदगी होगा, उनने फायरिंग करी और सीसीटीवी में जब घटना कैद हो गई थी। तो जब घटना देख लो तो सीसीटीवी वाली, फिर बाकी में बताओ।
खीर तो बहुत अच्छी है बनी। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि बोलो नहीं चाहिए खाना में, लेकिन जब भोजन करो तब ना बोल चाहिए, नाश्ता में बोल सका। जान निसार है जिन पे जान निसार कर देता आदमी, और एक जावेद नंट है, मंट, ये दो जन के नाम आए उन्हें आज पुलिस ने पकड़ लिया ताज कॉलोनी में फायरिंग के लिए। लेकिन जो दो लड़का पकड़े हैं, हमें नहीं लग रहा कुछ और भी कारण हो सका। पुलिस की में जांच करनी चाहिए। हमको को पक्षी लग रहा आरोपी अपराधी अपराधी हैं, और कानून को अपराधी है तो अपना भी अपराधी है। लेकिन कचुअन ने बताओ कि जो जान निसार और जे और बेचारे, जान निसार तो दिल्ली बस में चलत तो कंडक्टरी करत तो अच्छा स्वभाव हो, तो जो कैसे अपराधी हो सकत, कैसे अपराध की दुनिया में मुड़ गो। जरूर कौन विवाद हो सका, जो 10 लाख की फिरौती की बात हो रही, हमें लगा जाए तो जो डायरी वायरी के पैसा है कछु, या MCX के हैं कछु और खटका है, जुआ हुआ को आया लफड़ा कछु। पुलिस के जांच करो चाहिए, एक पक्ष की बात पे ना जाओ चाहिए। कहा से जे अपराध तभी हो ताली एक हाथ से निवेद बार बार कहो जाते। कहा से अगर कछु तो कारण हुई है 10 लाख की फिरौती, ऐसी कैसी को मांगा लगा को उसे कहा कछु बहुत चल रहा है। ऐसी सचिन शर्मा को राजा कोतवाली में अरविंद दांगिया TI अच्छा की बैंड बजाए वाले TI जितना अच्छो गा दो उतने अच्छो बैंड ही बजा। हालांकि इनने आज पकड़ लिया दोनों आरोपी, जिनको नामजद रिपोर्ट भाई जान निसार और जावेद मंट हंट का नाम है, इनको बड़ा अच्छा नाम है जावेद मुंट। सो ये दो जन को जुलूस निकालो भाई, ये देख लो तो जुलूस देख लो कैसे लग रहा है जी। अच्छा एक चीज मान लिया है, खबर तो हमें देते गाड़ी जुलूस निकल गो, जुलूस के बाद कोर्ट में पेश करो, कोर्ट से जेल भेज देगा दो जने, कट्टा पुलिस से जब्त करे। हमारे CSP वो तो बहुत नौने हैं, ऐसे हंसत खेल के लाएगा जब बोलत है तो पूरे बिल्कुल तकुआ न करे, उनको पूरे दांत खिल जा, पूरे गुलाब से खिल जा। सफलता उनके हाथ में जा रही, सबने कहा सब TI कोतवाली में ASP सभी सचिन शर्मा सब हो कह रहा हो कि बीच के बीच माल मिल रहा, मतलब माल से मतलब इन्हें पूरी वो मिल रही, काका आदमी निकाला पूरा श्रेय नहीं के मिल रहा। तो क्या कह रहे दांगी जी और CSP साहब के पहले सुन ले, फिर दांगी जी के फिर बाकी में बतकाव कर ले। ये मोहम्मद हमीद ने रिपोर्ट किया था कि जानिसार नाम के एक अपराधी ने उन्हें 10 लाख देने के लिए बोला है कि हमें 10 लाख रुपए दो, नहीं तो हम तुम्हें ज़मीन संबंधी जो प्रॉपर्टी का वो धंधा करता है करने नहीं देगा। इसके बाद फिर इन्होंने फ़ोन पे भी उसको धमकियां दी और 10 लाख रुपए देने के लिए बोला। जब उसके द्वारा नहीं दिए गए तो जावेद और एक और बदमाश है जिनके द्वारा फायर कराए गए, इस पे से 386, 506, 34 IPC के प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। जानिसार और शेख जावेद को गिरफ्तार किया गया है। आज किस तरह का जुलूस निकाला? ये जुलूस नहीं की तस्दीक की जानी थी और पूछताछ करना था कि कौन का घर कहाँ है। इसके संबंध में उनको ले जाके फरियादी का घर, आरोपियों के घर व अन्य की घटना के तथ्यों की तस्दीक की गई है। ये मोहम्मद हमीद के 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी और फिरौती ना देने पर जान निसार द्वारा अपने 2 साथियों के साथ उसके घर पर हवाई फायर करवाए थे, जिस पर से 336, 386, 506 IPC का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण में 2 आरोपी जान निसार और जावेद को गिरफ्तार किया गया है। आज उनसे द्वारा घटना की तस्दीक की गई है, घटना स्थल की तस्दीक की गई है और उनको न्यायालय पेश किया जा रहा है। जानकारी प्राप्त हुई है? ये जान निसार पूर्व का बदमाश है
इसके विरुद्ध करीब 8 मामले और लंबित हैं और जावेद है इसका ये पहला मामला है। इनका एक साथी अभी फरार है। जा खीर ने बढ़ गई पूरी। सुझाव भैया खबर हो गई। तीसरी खबर है बिजावर में ग्राम पंचायत पतरा नहीं है उधर की अपन ने खबर दिखाई थी कि बिना खेत तालाब खोदे और पैसा निकाल लो भैया उनने। जैसे यह खबर चली सीओ को भर लो सो भैया के बाद तो भमचक मच गई। सरपंच सचिव ने अपने कुकरमन पे पर्दा डाल की पूरी तैयारी कर ली। लगी लगाई फसल पे उनने खेत तालाब खोदवा वो शुरू करवा लो भैया। हमारे खबरी आने अवस्थी तो ये नज़र रखे थे बिल्कुल ऐसे पत्रकार की नज़र गिरगट की रात भले जो सांप दिखा लगे गिरगट की रात और कितने रंग बदल रहे जो भी उन्हें आउट। सो भैया उनने तुरंत लाओ कैमरा वैमरा पहुँच गए। बोले भाई साहब रात क्या हो फोन हम पर अपनी बिन्ना खिला रहे थे। बोले भाई साहब हम कहे कहा है एक खबर है मगर बोलो तो तालाब शुरू होगा अब तो कच्चू बच्चों ही नहीं होता भाई। तो अपने जो अपन ने आरोप लगाए थे ऊपर सब पे पर्दा डाल देना। मैंने कहते जा कैसे डाल ले जब लोग चुगली नजर है तब लोग बिल्कुल बची सकत आदमी। तो भैया भी गए बिल्कुल जान पे हथेली पे लेके पहुँच गए गाँव और गाँव गए तो अनिल ने तो बमचक मचा दी। सो देखो तो ना काका भाव होता है फिर वहाँ की बात को कर ले रहे अपन। ग्राम पंचायत पतरा के भ्रष्ट सरपंच रोजगार सहायक की करतूत शनिवार के बुंदेली चुगली ने दिखाई थी। उसके बाद से जैसे ही खबर फैली और उसने अपनी फसल उजाड़ के हितैषी तालाब बनावो शुरू कर दो। हितैषी खेत तालाब बनावे के लिए एक फसल उजाड़ के उनने काम शुरू कर दो और वो भी तब जब टोटल लॉकडाउन हो तो रविवार की तरह वही दिन उन्होंने जाके काम लगा दो। खेत तालाब निर्माण में फर्जी मास्टर रोल लगा के इनने 47,424 रुपया निकाल रहे थे। जी के लेके खबर निकाली गई थी लेकिन जब खबर बनी के बाद भ्रष्टाचारी छुपावे को प्रयास करोगा और इन्हें लॉकडाउन में फसल एक खेत की नष्ट करके औरता की फसल लगी थी वह नष्ट करके बोए खेत में लेआउट डालो और मजदूर लगा के दिन रात तालाब खुदवाओ शुरू कर दा। लेकिन हमारे खबरी अनिल ने मौका पे पहुंच के जब वो तो देखो तो पूरी करतूत दिखा दी। फिर सबसे बात भी करी शंकर पाल से बात करी जनपद सीओ अखिलेश उपाध्याय से भी बात करी गेंदाबाई पाल से भी बात करी और गांव के जमीन के हिस्सेदार जो थे उनसे भी बात करी सबसे बात करी। कोका कह रहा जो सुने ले रहे थे ना काम की क्या भी पे लगाओ हमने अपनी इच्छा है वैसे खट्टी साहब पंच नहीं और सेक्रेटरी रोजगार सहायक भैया कहा नाम रोजगार सहायक को आगे तो उनने कही थी आपसे कि तो काम लगा दो आज से है ना। हरदयाल अभी तक 1 महीना गुजर गो आपने अभी तक काम का नहीं लगाओ। इस तालाब में 47,424 रुपए निकले हैं आप कह रहे हो 27,000 मिले हैं बाकी पैसा कहाँ है? हमें तो कुछ मिलो नहीं है लाभ फिर हमें रुपया चुकाओ नहीं आओ कह के जो खेत मिल रहा तो को ले रहा जो खुद खेत पे जा बताओ। हम इनसे कह रहे कि चलो बंदी हम अलग करा दो फिर तो तुम खेत चाहो कछु करा दो तभी जा नहीं रहा है। क्या उसमें फसल लगी थी उसमें लगे थे वो आधा भेजे थे अभी भी हो जा सुरा आपने देखा अभी हाँ इन उर्दों को उखाड़ के फेंक दिया गया हम उनने उखाड़ के तो हमें कहा उखाड़ के फेंकने नहीं की ने फेंक दो उन्हीं ने मैं क्यों नहीं मनी उन्होंने मैं कुछ उनने मैं क्यों साहब हमें फेंक तो दाई उखाड़ आज ही से काम लगो जो आज से काम लगो साहब इनको पैसा सुनने में आ रहा हो तो पहले निकाल लो ऐसे है क्या आपको जानकारी अब पैसा साहब हमें नहीं पता तो आ होगा और नहीं आ होगा देखो नहीं हमारी आज लोगों को सा लगा था हमें तो बस सुनना आप आए तो बोले जो खेत किसको सामने बता दो कि मीराबाई को है तो हम सामने दोनों जनन के काम तो आज ही लगा हुआ। यहाँ पर ये काम जो लगाया गया है आपके खेत में काम हो रहा है? हाँ दूसरे के शामिल खाते में है दूसरे भाई में लग रहा है। क्या नाम है आपका? माशंकर नाम है। कहाँ के निवासी हो? पतरा के हैं। ये काम किसके द्वारा लगाया गया है? जिसके काम लगाया गया है परम के जिसके भी लगाया गया है। हम तो जब अभी देवरा से दवाई करा के लौटा तो हमको तो इसमें काम जुड़ा मिला। यहाँ पर फसल लगी थी किसने उजाड़ी है फसल? फसल इसी लेबर ने उजाड़ी जिसने उजाड़ी तो काम कराने के लिए किसी ने तो कहा होगा कौन हो सकता है ये काम कराने वाला? काम कराने ये हो सकता है वो जिसके खेत में खुद रहा है उसे हो सकता है वो सिकट्टी हो सकता है। तो कौन हो क्या चाह रही है? हम इसमें चाहते हैं कि हमारी समिति से कोई काम नहीं हुआ था इन लोगों ने हमको मरा लिखाया है कि इनका ये कोई है ही ना है। हमारी थोड़ी बहुत ये सहमति ले लेते कि भाई ऐसा काम होना चाहिए
हम उसमें आपको सहयोग मृत्यु प्रमाण करते पत्र जारी कर दो का पंचायत में? हाँ? आपको मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दो का पंचायत? कर ही दो, जब हमारी कोई सारी वातावरण संबंध नहीं लिया तो हमको कर तो दीजिए। मतलब आप मर गए? हाँ के मर गए लोग तो, न तो हमारी ये सलाह न लेते कि भाई हम ऐसा काम कर रहे हैं, इसमें तुम शामिल हो नहीं। क्या बन रहा है ये तालाब बन रहा है, फसल उजाड़ कर? हाँ फसल को जारी मारी गई पूरी खुदेड़ारी। अब आप क्या चाह रहे काय की फसल लगी थी? उर्दा की लगी थी। आप क्या चाह रहे हो? हमारे सामने अगर ये काम लगा हुआ था तो हम इसमें पहले प्राण छोड़ देते, इसमें फिर काम चालू हो जाता। आपने काम करने के लिए मना किया क्या? आपने काम करने के लिए मना किया गया? नहीं तो हमको अब पता लगा है जब हम आया है कहे तो जब हम आए हमको तो इसमें काम जुड़ो मिला। हाँ, आपने मेरे संज्ञान में परसों इस विषय को लेकर के आए थे। मेरे द्वारा कल टीम गठित करके जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं। क्योंकि अभी रक्षाबंधन का त्योहार, इसलिए कल छोड़ करके परसों टीम पतरा पहुंचेगी और इन समस्त बिंदुओं पर जांच करेगी। चाहे वो फसल उजाड़ने वाला हो या अभी खेत तालाब का फिर से उन्हें निर्माण चालू कर दिया हो या सोशल डिस्टेंसिंग या अन्य लॉकडाउन के दौरान जो अनियमितताएं आपने लिखित में जो मुझे दी हैं, उन सभी बिंदुओं पर जांच की जाएगी और जिस जिस बिंदु पर दोषी पाए जाते हैं हमारे कर्मचारी, उस पर जो है तो कार्रवाई की जाएगी। बारिश के समय में काम लगाना क्या उचित है? नहीं, बारिश के समय काम चलता है, मगर जो प्रतिबंधित काम है, अनुमत काम नहीं है, उनको नहीं लगाया जा सकता। जैसे रेत मिट्टी के काम जो है अभी प्रतिबंधित रहते हैं। ठीक है। जाए भाई ये दशा है ना। अब हम खुरमा खा खा के अगर कोसे आदमी के तो नहीं माने, आदमी के भ्रष्टाचार करने ही है। देखो होली पर्व बाहर में जाए हमें मतलब नहीं है। हम तो यही में खुश हैं कि हमारी जिंदा जियत हमें वो अयोध्या में राम मंदिर को जो मुद्दा राजनीति को केंद्र बनो रहा तो बहुत सुलट हो जा रहा। अभी देश में भगवान के नाम पे, राम के नाम पे वोट ना मांगे जाए, भगवान के नाम पे राजनीति ना हुई है, सांप्रदायिकता को उन्माद न फैल पे है, सबसे अच्छी बात यह है। और अब हमें जो लग रहा हो कि ये मंदिर के संगे संगे आदमी में अब केवल राष्ट्रीय एकता की बात हो तो इससे चौकस नहीं हो। बेबने कमलू कमलनाथ 11 ढंगे चांदी की ईंटें भेज रहे और उन्हें आज पूजन वूजन भी कोई जगह करो, 11 चांदी की ईंटें भिजवा रहे कि होते पे राम जन्मभूमि के मंदिर की नींव में रखी हैं। पहले यही कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगाते हैं कि राम को तो मानते नहीं, राम तो काल्पनिक है, जो ऐसी बात होती। लेकिन कमलू ने आगे कमलनाथ ने आगे ऐसी पहल कली, बोले राम तो हमारे आराध्य देव है और इतने खुश हैं, कहते हम तो बहुत खुश हैं राम के मंदिर बनवे पे। कहाँ से बनवास होने मेरे को सत्ता से सब तो खुश नहीं है हो नहीं है। कहाँ से आदमी समझ लो जो पहले चले जाते ना भाजपा वाले, जो हिंदू हित की बात करे वही देश पे राज करे, राम लला हम आएंगे। सो अब उन्हें समझ में आओ कि हिंदू हित की बात करो तो भाई हमें देश पे राज कर पाए, नहीं तो काम हो जाए। तो जो भी गलत है राजनीति अगर जाए इस तरफ बढ़ रही तुष्टिकरण तरफ तो भी बड़े गलत है। राजनीति में विकास की बात बहुत चाहिए, ना कि सांप्रदायिकता की, ना धर्म, ना पाखंड, ना तुष्टिकरण, जो ना बहुत चाहिए। और देश को विकास हो तो भाई अच्छा है, बाकी तो देखो सब बेकार है। हम ले रहे बेटा फटाफट खबरों के संगे हम फिर अभी जयराम जी की भैया।